वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल शिव कंठस्थ के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। एक हफ्ते पहले हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें बताया गया था कि इलेक्शन के प्री प्रोसेस क्या रहती है। अगर आपकी सोसाइटी में आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं तो इलेक्शन के पहले आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, आप कैसे अपॉइंट करोगे, किसकी जिम्मेदारी रहती है, क्या प्रोसेस रहती है, ये सारा डिटेल वाइज विद बायलॉज का नंबर आपको पार्ट 1 में मिलेगा। तो अगर वो पार्ट 1 आपने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसको ज़रूर देखिएगा बिकॉज उसके बेसिस पे है ये पार्ट 2 हमने बनाया है। तो इलेक्शन के दिन की क्या प्रोसेस रहती है और पोस्ट इलेक्शन क्या प्रोसेस रहती है, ये दोनों जानकारी आपको इस पार्ट 2 में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इलेक्शन का जो पूरा प्रोग्राम है 45 डेज़ का या 64 डेज़ का जो पूरा प्रोग्राम है वो ऑलरेडी इलेक्शन ऑफिसर ने आपको बना के दिया हुआ होता है और वो उसको ही फॉलो करता जाता है। जब भी आपका इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिस दिन से स्टार्ट होता है उस दिन से वो नोटिस बोर्ड पे भी वो पूरा प्रोग्राम लगा देता है और वो मेंबर्स के साथ भी शेयर करता है ताकि जिसको भी पार्टिसिपेट करना है, मतलब जिसको भी इलेक्शन में खड़ा होना है, तो उसको ये प्रोग्राम फॉलो करने में ज़्यादा आसानी होगी और लोगों तक जानकारी पहुंचेगी कि कौन से दिन क्या होने वाला है, एग्जैक्टली इलेक्शन का दिन क्या होगा। तो वो पूरी प्रोसेस को समझ के फिर उसका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसको इलेक्शन ऑफिसर ही मॉनिटर करता है। अभी ये करने के बाद इलेक्शन के दिन पे क्या है कि अगर एक से ज़्यादा, मतलब जो रिक्वायरमेंट है जो हमने प्री प्रोसेस में भी दिखाई थी कि अगर आपके सोसाइटी की जो मेंबर्स है वो 0 से 100 मीन्स 1 से 100 तक है, तो उसमें 6 जनरल कैटेगरी में होने चाहिए और 2 लेडीज़, ऐसे 8 लोगों की रिक्वायरमेंट है। और बाकी के जो है वो अदर जो रिजर्व कैटेगरीज है उससे इन हो सकते हैं, बट लेकिन 8 लोग मिनिमम है। तो अगर इससे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं इलेक्शन के लिए तो इस केस में कंटेस्टेड इलेक्शन वो कंडक्ट करवाता है, जिसमें फिर वो वोटिंग प्रोसेस करवाता है, जिसके लिए बैलेट पेपर, वोटिंग बॉक्सेस और इवन वीडियो शूटिंग का अरेंजमेंट वो करवाते हैं और लोग प्रॉपर आके यहाँ पे वोटिंग करते हैं और बाद में उसका काउंटिंग होता है। तो ये एंटायर इलेक्शन की प्रोसेस को कहा जाता है कंटेस्टेड इलेक्शन। ये होता है अगर ज़्यादा लोग हैं तो। अनकंटेस्टेड इलेक्शन ये एक सेकेंड टाइप है। अनकंटेस्टेड में जितनी रिक्वायरमेंट है अगर उतने ही लोग फॉर्म फिलअप करते हैं इलेक्शन के लिए, मतलब सपोज मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपकी मेंबर्स की जो पूरी स्ट्रेंथ है वो 1 से 100 तक है और आपके यहाँ पे 8 लोग होने चाहिए, तो सिर्फ अगर 8 लोगों ने ही फॉर्म भरा और अगर कोई शेड्यूल कास्ट में से या अदर कैटेगरी में से आता है तो अगर 8 लोग ही फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है कि ये अनकंटेस्टेड इलेक्शन रहेगा, जिसमें फिर उनको वोटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज जितने चाहिए थे उतने ही लोगों ने अगर फॉर्म भरा होगा और उनको बाद में डिक्लेयर किया जाएगा तो इसको कहा जाता है अनकंटेस्टेड। और अगर वोटिंग वगैरह होता है तो उसको कंटेस्टेड इलेक्शन कहा जाता है। ये पूरा इलेक्शन के दिन जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद इलेक्शन ऑफिसर क्या करता है कि पूरा रिजल्ट को डिक्लेयर करता है ऑन द पेपर विथ हिज साइन एंड स्टैम्प। वो आपको रिजल्ट बना के देगा। अगर कंटेस्टेड इलेक्शन है तो किसको कितने वोट्स मिले, किसको कितने वोट मिले, वो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर अनकंटेस्टेड है तो उसमें उसको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो प्रॉपर पेपर पे जो उसका फॉर्मेट है उस पर बना के वो डिक्लेयर कर देगा कि ये आपकी मैनेजिंग कमेटी है, या अगर कंटेस्टेड है तो उसमें किसके कितने वोट मिले, तो उसमें पता चल जाता है कि कौन इन होगा कौन आउट होगा। तो ये रहते हैं इलेक्शन दिन की प्रोसेसर। अभी ये जो न्यूली इलेक्टेड कमेटी है ये 5 साल के लिए रहेगी और फिर उसमें क्या करता है इलेक्शन ऑफिसर भी आपको इसमें गाइड करता है कि आपको नया कमेटी को कैसे फॉर्म करना है, आप इसमें से कैसे चुन सकते हो, किसको कैसे वोटिंग करना है या किसको कैसे प्रपोज करना है, ये सारी जानकारी आपको इलेक्शन ऑफिसर दे देता है। अभी ये न्यूली कमेटी अपॉइंट होने के बाद क्या करना है कि 15 दिन के अंदर जो जाने वाली कमेटी है, मतलब आउटगोइंग मैनेजिंग कमेटी है और जो आने वाली कमेटी है, अपकमिंग जो कमेटी है, उन दोनों की कॉमन मीटिंग होनी ज़रूरी है, जिसमें फिर वो प्रॉपर हैंडओवर दे सकता है। ये अगर आप बायलॉज का बुक रेफर करेंगे तो इसमें 122A में ये मेंशन किया गया है कि जो आउटगोइंग कमिटी का जो सेक्रेटरी या चेयरमैन है उनको ये मीटिंग को अपॉइंट करना है।
अगर सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है या सेक्रेटरी इनिशिएट नहीं करता है तो चेयरमैन भी अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर चेयरमैन भी ये मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाता है प्रॉपर हैंडओवर के लिए, तो फिर जो ऑफिसर है वो बीच में आ जाता है और फिर वो ये मीटिंग को कंडक्ट करवा के जो भी डॉक्यूमेंट्स एज पर बायलॉज आपके पास सोसाइटी ने मेंटेन किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स का हैंडओवर देता है। अभी जब भी ये मीटिंग कंडक्ट करवाना है तो बायलॉज नंबर 141 और 142 को अगर आप रेफर करोगे तो उसमें सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो सेक्रेटरी को ये लिस्ट आउट करना है हैंडओवर करते समय कि उसका स्टेटस क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स वो हैंडओवर करने वाला है। ऑफिसेस की की, कबोर्ड की कीज और अगर जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो, सोसाइटी के स्टैम्प्स, सोसाइटी के अकाउंट्स के रिकॉर्ड, चेक बुक्स, वो जो भी उसके पास है वो उनको पूरा प्रॉपर मैनेजिंग कमेटी, जो न्यूली इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी है, उसको हैंडओवर करना रहता है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसमें रजिस्ट्रार भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ केस कर सकता है। तो उनको जो जाने वाले हैं और जो आने वाले हैं दोनों को ये ध्यान रखना है कि हैंडओवर में उनको पूरा आपको अपडेट्स लेना है कि कहाँ से कहाँ तक है। मीन्स अगर किसी का लीगल केस चल रहा है या किसी को कुछ अगर उन्होंने नोटिस भेजा है या फिर किसी का आपने सोसाइटी ने किसी से लोन लिया है कुछ फैसिलिटीज इंस्टॉल करने के लिए या कुछ एक्टिविटी के लिए, तो ये सारी जानकारी जो नया वाला कमेटी है उसको आने चाहिए। इवन अगर कुछ ऑडिट पेंडिंग है या किसी को कुछ पैसा देना बाकी है या किसी से कुछ लेना बाकी है, किसका कितना आउटस्टैंडिंग है, ये सारा हैंडओवर लेते समय उनको ये पूरा वेरीफाई कर लेना चाहिए ताकि आप लोग जब भी काम करोगे तभी आसानी होगी। ये होने के बाद क्या होता है कि फिर न्यूली जो मैनेजिंग कमेटी है जो इलेक्शन के बाद चुनी गई है उनका फिर एक्टिविटी स्टार्ट होता है और एज पर बायलॉज जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको न्यूली इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी को फॉलो करना रहता है। तो ये है प्री इलेक्शन प्रोसेस। तो हमने पूरे 2 एपिसोड्स में आपको प्री इलेक्शन प्रोसेस, फिर इलेक्शन का दिन और फिर पोस्ट इलेक्शन प्रोसेस, ये तीनों भी जानकारी दी है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि नए हम लोग बहुत सारे सोसाइटी से रिलेटेड वीडियो को रिलीज़ करते हैं और ये वीडियोस हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डे टू डे सोसाइटीज़ में उसके बेसिस पे ही बनाए गए हैं। बायलॉज के नंबर्स यहाँ पे आपको रेफर करने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी हम आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी यहाँ पे बताते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना ना भूलें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।